काम करने के बाद पैसा मांगने जाता है तो कहता है तुमको जेल भेज देंगे या मार देंगे या नहीं दे पाते हैं। एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर कोई गिर के मर जाता है तो उसका कोई इंश्योरेंस या उस तरह का कुछ है नहीं, उसके लिए भी सरकार उसकी एक मुआवजा का प्रावधान करे। प्रो कैपिटलिस्ट स्टेट होगा तो सोशल वेलफेयर स्टेट का जो झूठा सपना है वो तो झूठा ही होगा। पॉलिटिक्स का रूल है, जैसा आपका इकोनॉमिकल पॉलिसी रहेगा वैसा पॉलिटिक्स रन करेगी। तो स्टेट उसी चीज को प्रोपोगेट करता है जो प्रो कैपिटलिस्ट हो। तो सरकार ही नहीं, कांग्रेस की भी सरकार को आप देखें मजदूरों के पक्ष में कभी नहीं रही है। ये हमेशा मिडिल क्लास को प्रमोट करने का काम किए हैं। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से जो है आंदोलन के क्षेत्र में बदल चुका है और यहाँ पर जो है पूरी तरह से लोग ही लोग हैं, जो आवागमन है वो बाधित है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट है राम जी भाई। भाई, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, जो चारों लेबर कोड बिल जो है इसको एक तो रद्द करे, दूसरी है कि जो असंगठित क्षेत्र है पटना में उसका एक बहुत बड़ा है कि लोग काम करवा के पैसा नहीं देते हैं। अगर मजदूर काम करने के बाद पैसा मांगने जाता है तो कहता है तुमको जेल भेज देंगे या मार देंगे या नहीं दे पाते हैं। एक बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरा है कि एक तो काम नहीं मिलता है, महंगाई बहुत ज्यादा है, कोई लेबर का फिक्स रेट नहीं है। साथ ही साथ सरकार से मांग करते हैं हम कि हर लेबर चौक पे एक लेबर इंस्पेक्टर का बहाल करें, ताकि जो उनकी समस्या है, जो मजदूरी करने के बाद जो काम करने के बाद जो पैसा नहीं मिलता है उसका शिकायत करें और उस पर प्रॉपर कार्रवाई हो, जो सरकार नहीं कर रही है। इस हड़ताल के मामले से हम यहाँ पे आए हैं और सरकार से मांग करते हैं। दूसरा जो हमारा मांग है कि रेट फिक्स करें। महंगाई इस लेवल पे भाग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वही 200, 300, 400 में सब लेबर काम करने के लिए जाता है। दूसरी बात है, अगर कोई गिर के मर जाता है तो उसका कोई इंश्योरेंस या उस तरह का कुछ है नहीं, उसके लिए भी सरकार उसकी एक मुआवजा का प्रावधान करे और जो बिल्डर जिसके अंदर में काम करता है उसको दंडित करे और उसके लिए सेफ्टी का कुछ मैनेजमेंट करे। सरकार यही डिमांड के साथ हम लोग आए हैं। अच्छा, क्या लगता है सरकार का रवैया क्यों ऐसा है? क्या कारण हो सकता है? देखिए, एलपीजी सरकार मजबूर है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? देखिए, एलपीजी आने के बाद हिंदुस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट रही प्रो कैपिटलिस्ट रही, यानी कि इंडियन स्टेट ही जो रहा कैपिटलिस्ट, प्रो कैपिटलिस्ट रहा। प्रो कैपिटलिस्ट स्टेट होगा तो सोशल वेलफेयर स्टेट का जो झूठा सपना है वो तो झूठा ही होगा। यही कारण है। तो हम इसका निराकरण क्या है? क्या उपाय? संघर्षों को तेज करते हुए एक नई व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था बनाने के लिए संघर्ष तेज करें। इस स्टेट को हम लोग 75 साल देख लिए हैं, अब आगे कितना यहाँ की जनता को सोचने को मजबूर होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जो यहाँ पे भारत में हम लगातार जो है जो मजदूर से जुड़ी, जनहित से जुड़ी मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी जाती है और ये अनर्गल जो टॉपिक है, बहुत सारे जैसे धार्मिक टॉपिक हो गए और भी जो फालतू की टॉपिक पे बहस होती है, पर इन सब टॉपिकों पे बहस क्यों नहीं होती है? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए, पॉलिटिक्स का रूल है, जैसा आपका इकोनॉमिकल पॉलिसी रहेगा वैसा पॉलिटिक्स रन करेगी। तो स्टेट उसी चीज को प्रोपोगेट करता है जो प्रो कैपिटलिस्ट हो। ये बात सही है कि 20-30 सालों से मजदूर आंदोलन कमजोर हुआ है पूरे देश भर में, क्या पूरे दुनिया भर में। फिर से रिवाइव करने की जरूरत है ताकि मजदूर का सवाल पॉलिटिकल सवाल बने, जैसे किसान का सवाल पॉलिटिकल सवाल बना। वो करने में हम लोग कहीं न कहीं पीछे हटे हैं, जो भी वजह रहा हो। प्रधानमंत्री अलग अलग दावे करते हैं कि मैंने मजदूर को काफी प्राथमिकता दी है और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आखिर ऐसा क्या कमी रह गया कि मजदूर इस कदर? सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं, कांग्रेस की भी सरकार को आप देखें मजदूरों के पक्ष में कभी नहीं रही है। ये हमेशा मिडिल क्लास को प्रमोट करने का काम किए हैं। नरेगा मनरेगा से कुछ फायदा हुआ था, फिर भी उसका वो हाल देखिए। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि मजदूरों के साथ कुछ कर दिए हैं। दिक्कत क्या है, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो लेबर के बीच में जो हम लोग को काम करना चाहिए था, विगत 30 सालों में धार कमजोर हुई है, जिसकी वजह से मजदूर का सवाल प्रोमिनेंट सवाल नहीं बन पा रहा है और इसको हम लोग को फिर से करने की जरूरत है। जब मजदूर का सवाल प्रोमिनेंट होगा तो प्रधानमंत्री या कोई भी स्टेट का मिशनरी कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं भाजपा भी नहीं कर रही है, कांग्रेस भी उसी लेवल का है। तो आखिरकार विकल्प क्या है? भाजपा और कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी है दोनों। जनसंघर्ष तेज होगा, आंदोलन तेज होंगे तो जितनी भी सरकारें आएंगी उसको प्रो लेबर कानून बनाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। एक संसद और सड़क का संघर्ष तेज करने की जरूरत है।
अच्छा ये बताइए, लेबर कानून और लेबर लॉ अभी कुछ लाया गया है, उस पर क्या करना चाहेंगे? एक तो है काम का घंटा बढ़ा दिए हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये तमाम चीजें कोई पहला बार नहीं है। एक कैपिटलाइजेशन का एक रूल है कि जनता का किस तरह का गुस्सा है उस हिसाब से धीरे धीरे पुट करता है। लोगों को आंदोलन करने की क्षमता को पहले मार दिया गया, पॉलिटिकल सेंसिटाइजेशन को डिफ्यूज कर दिया गया, उसके बाद धीरे धीरे चीजें पुट कर दिया ये सरकार, तमाम सरकारों के द्वारा। लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जनता के बीच में ये मैसेज जा सके, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं वो काफी प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण जो जागरूक नहीं हो पाते जनता। देखिए वजह क्या है कि जो लाल झंडे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि 80 के बाद से हमारी धार कमजोर हुई है। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद बहुत सारा धार कमजोर हुई है, फिर से उस धार को तेज करने की जरूरत है, ग्राउंड पे जाके काम करने की जरूरत है। जनता समझती है, उनको समझाने की जरूरत है। ये हमारी कमजोरियां रही है जो हम ग्राउंड पे नहीं जा पाए, जो भी कारण रहा हो, महंगाई, बेरोजगारी या ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव पड़ा हो, इसका एक बहुत बड़ा कारण हमें जो लगता है। अच्छा, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, लगातार ये आरोप लग रहे हैं, अगर जनता को अगर लगता है कि वाकई में सरकार नहीं काम कर रही है या फिर इससे पिछले सरकार नहीं काम कर रही है, तो फिर भी भाजपा सरकार जो है लगातार सत्ता में आते जा रही है, वापसी कर रही है। तो एक बात हम कहें, ठेठ मगही भाषा में, आप गांव में जाइए, हम ग्राउंड की रिपोर्ट की बात करें, गांव में लोग चुनाव से आस्था नहीं है, चुनाव को एंजॉय करते हैं, हर पार्टी वाले से पैसा लेते हैं, हर को उल्लू बनाते हैं, कहता है सब नेता वही है, चलो जिसको देना है दे लेना रे, अपना पैसा ले लो, क्या जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करने जाए, ये जनता में मैसेज चला गया है। आप जाके आप तो यानी कि जनता विश्वास कर चुकी है कि कोई भी आए जीत करके कुछ नहीं करेगा। हाँ, वो विश्वास कर चुकी है, एंजॉय करती है, चुनाव को एंजॉय करती है। एंजॉय करती है, उसको उम्मीद नहीं है। अब हमारा रोटी है कि हम विधायक बन जाएं, तो उसको सिखाते हैं कि देखो हम हैं, देखो हम हैं, तो हम हैं। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि जनता ने उम्मीद छोड़ दी है। हाँ, उम्मीद छोड़ दी। आप तो रिपोर्ट करते हैं, आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप तो खुद देखे होंगे 20 के इलेक्शन में, 15 के इलेक्शन में एंजॉय करती है। तो ये थे राम जी भाई, आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।